चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 of exercise 3.2 is find the measure of each exterior angle of a regular polygon of 9 sides. तो पहले एक बार क्वेश्चन समझ लें ढंग से, है ना. क्वेश्चन हम जब समझ लेते हैं तो सॉल्यूशन आसान हो जाता है. 9 साइड, 15 साइड, तो हमने समझा है कि हाँ पॉलीगन होते हैं, उसके बहुत सारे साइड होते हैं. जैसे 3 साइड पॉलीगन, वो ऐसा होगा जी, 3 साइड बना दिया. 4 साइड पॉलीगन, 1 2 3 4, ऐसे बन गया 4 साइड पॉलीगन. 4 साइड पॉलीगन ऐसे ही बन सकता है, ऐसे ऐसे, जिसको स्क्वायर बोलते हैं. 5 साइड पॉलीगन, 1 2 3 4 5, जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था. 6 साइड पॉलीगन, 1 2 3 4 5 6, ये लो जी, है ना. सो दीज आर दी साइड्स ऑफ पॉलीगन. नाउ एक चीज़ और बता रहा है बच्चों, वो ये बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि फाइंड द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल. पहली बात तो एक्सटीरियर एंगल, तो फिर ये भी समझ लेते हैं कि एक्सटीरियर एंगल इसका क्या, इसका एक्सटीरियर एंगल कुछ ऐसे 1 2 3, तीसरे साइड को एक्सटेंड कर दिया. अगर ये पॉलीगन है तो इसमें मैंने एक्सटेंड करना है, तो ऐसे एक्सटेंड किया, ये एक्सटेंड किया, ये एक्सटेंड किया और ये एक्सटेंड किया. इसमें एक्सटीरियर एंगल क्या होगा बच्चों, एक्सटीरियर एंगल ये होगा, देखो ये ये और ये बाहर का. एक सीक्वेंस में चलना है, ऐसे चलना है. जैसे मान लो मैं इस डायरेक्शन में चला, तो इस डायरेक्शन के सारे एंगल्स ले लो, ये ऐसे, ठीक है. इस डायरेक्शन में मैं चल रहा हूँ, देखो ये हुआ एक्सटीरियर एंगल, है ना. उसके बाद आपका देखो ये हुआ एक्सटीरियर एंगल, ये हुआ एक्सटीरियर एंगल. सेम अगर इसकी बात करें तो ऐसे एक्सटेंड कर दें, ऐसे एक्सटेंड कर दिया, ऐसे किया, ऐसे किया, ये हुआ जी एक्सटीरियर एंगल. ये ठीक है. इस वाले में ऐसे होगा, ये ऐसे था ना, और मैंने इसको ऐसे एक्सटेंड किया था, ऐसे. तो ये वाला है एक्सटीरियर एंगल. ये क्लियर है बच्चों. तो पॉलिनोमियल तो बना है, साथ में पॉलिनोमियल के आगे एक्सटेंड कर दिया जो मैंने येलो लाइन से कर रखा है, और उसके साथ जो बाहर के एंगल्स हुए वो एक्सटीरियर एंगल हुए. अच्छा, अब एक्सटीरियर एंगल तो हमें फाइंड करना ही है, ऑफ किसका, किसी भी पॉलीगन का नहीं. मैं पहले पॉलिनोमियल बोल रहा था क्या, अच्छा अगर मैं शायद पहले पॉलिनोमियल बोल रहा था तो आई स्टैंड करेक्टेड. पॉलिनोमियल्स हम लोग बाद में पढ़ेंगे आगे अपने क्लासेस में. तो पॉलीगन का, ये सारे पॉलीगन्स हैं बेटा, है ना, जो रेड लाइन से जो भी बना रखा हमने. ये 7 साइड का पॉलीगन, सॉरी 6 साइड पॉलीगन, 5 साइड पॉलीगन, 4 साइड पॉलीगन, 3 साइड पॉलीगन, ठीक है. ओके, इट इज सेइंग दैट एक्सटीरियर एंगल तो हमें फाइंड करना है, ये है एक्सटीरियर एंगल, लेकिन किसका, किसी भी पॉलीगन का नहीं. ऐसा नहीं किसी भी पॉलीगन, जो मैंने ये पॉलीगन बना दिया इसका नहीं, उस पॉलीगन का जिसका नाम है रेगुलर पॉलीगन. तो हाँ, हमने रेगुलर पॉलीगन पढ़ा है. रेगुलर पॉलीगन वैसा पॉलीगन होगा जिसके तीनों साइड, मतलब तीन अगर, जिसके सारे साइड, जिसके सभी साइड बराबर होंगे और सभी एंगल बराबर होंगे. तो अब देखो, अब दोबारा बनाते हैं, चलो दोबारा देखते हैं कैसे होगा वो. तो अगर मैं मान लो 3 साइड का रेगुलर पॉलीगन देखता हूँ तो कैसा होगा. 3 साइड रेगुलर पॉलीगन, ये देखो एक साइड बनाया, दूसरा साइड एंड तीसरा साइड. और अगर मैं 3 साइड पॉलीगन बनाया है तो इसका मतलब ये है कि ये साइड, ये साइड और ये साइड तीनों बराबर होगा, सेम लेंथ का होगा. बराबर मतलब सेम लेंथ, ओके. एंड ये एंगल जो इंटीरियर वाला एंगल होता है उसका, ये एंगल, ये तीनों एंगल बराबर होगा. ठीक है बच्चों. अगर मान लो 4 साइड की बात करते हैं तो कैसा होगा, देखो ये 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 ये, और ये 4 साइड पॉलीगन में ये चारों साइड बराबर होगा, ये ठीक है. और ये चारों एंगल बराबर होगा, ये 90 डिग्री होगा, ठीक है.
इसी तरीके के पॉलीगन को स्क्वायर भी कहते हैं। या तो देखो इसको स्क्वायर बोल दो, इसी का दो नाम है, स्क्वायर बोल दो या तुम बोलो फोर साइडेड रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, इसी को आप ये भी बच्चों बोल सकते हो, इसको बोल सकते हो इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, या इसी का दूसरा नाम है थ्री साइडेड रेगुलर पॉलीगन। क्लियर है बच्चों? तो अभी तो मैंने 3-4 साइड का बना दिया, वैसे ही मैंने 4 साइड का बता दिए, है ना। अच्छा, अब अगर जो मैं पूछता कि मुझे 3 साइडेड रेगुलर पॉलीगन का, जैसे इसमें 9 साइड बोला है ना, 3 साइडेड रेगुलर पॉलीगन का मुझे एक्सटीरियर एंगल बताओ कितना होगा, तो क्या होता है एक्सटीरियर एंगल? देखो इसका एक्सटीरियर एंगल ऐसे एक्सटेंड कर देते हैं, है ना, सॉरी, इसको मान लो ऐसे एक्सटेंड कर दिया, इसको ऐसे एक्सटेंड कर दिया, इसको ऐसे एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, रेगुलर पॉलीगन कैसे होगा? इसको अगर ऐसे एक्सटेंड किया, फिर इसको ऐसे एक्सटेंड किया, फिर इसको ऐसे एक्सटेंड किया। ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल, ये तीनों एंगल होता है एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो वो यही पूछ रहा है कि मुझे ये तीनों एक्सटीरियर एंगल कितने होंगे ये बताओ। जैसे मान लो ये एक्सटीरियर एंगल कुछ हुआ ए, ये हुआ बी, ये हुआ सी। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि 9 साइड का रेगुलर पॉलीगन ले लो और मुझे एक्सटीरियर एंगल बताओ। तो 9 साइड चलने से पहले एक बार हम 3 साइड और 4 साइड का देख लेते हैं कि क्या होना चाहिए, फिर उसी तरीके से हम 9 साइड का 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा और 15 साइड का भी 2 मिनट में चुटकी बजा के सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आओ थोड़ा सा इसको एनालिसिस करते हैं। ठीक है, देखो अगर 3 साइड का रेगुलर पॉलीगन है बच्चों, जो हमने पहले क्लास में भी मैंने तुम्हें एक शॉर्टकट बताया हुआ है, जिन बच्चों ने अच्छे से देखा होगा वो अभी तुरंत सॉल्व भी कर देंगे, पर चलो फिर भी हम अपने अच्छे से उसको समझ के चलते हैं। देखो ये 3 साइडेड रेगुलर पॉलीगन है ना, ये वाला ट्रायंगल। तो इसमें ये एंगल, ये तीनों बराबर है। तो क्या अगर बराबर है तो मैं कुछ नाम दे दूं इसका? मान लो इस एंगल का नाम मैं दे देता हूँ थीटा। ठीक है, ये मान लो जिस बच्चों को नहीं पता थीटा कुछ भी लिख लो, ए। अगर ये ए है तो ये कितना है? ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। क्यों? क्योंकि तीनों एंगल बराबर होते हैं। ओके, तो बच्चों देखो अगर ये एंगल ए है, ये वाला, तो हमें तो पता है ये पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन में एंगल होता है, ये पूरा मिला के इतना प्लस इतना 180 डिग्री, जिसमें से ये ए है तो ये वाला कितना हो जाएगा? कौन सा बच्चों? ये येलो वाला, ये इतना पोर्शन कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ये हो जाएगा जी 180 माइनस ए, है ना। वैसे ही तुम देखो ये येलो में भी जो बना हुआ है ये कितना है? ये ए है। क्यों ए है? ये तीनों क्योंकि दिया हुआ है कि इट इज़ ए रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन है तो तीनों एंगल बराबर होंगे, तीनों साइड बराबर होंगे। अगर ये ए है तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 180 माइनस ए। ये वाला कितना हो जाएगा बच्चों? ये भी हो जाएगा 180 माइनस ए। इसका मतलब तो तय है कि जो रेगुलर पॉलीगन है उसके एक्सटीरियर एंगल भी बराबर होते हैं। अब चलो एक इसमें भी देख लेते हैं। इसका एक्सटीरियर एंगल बनाए, इसका एक्सटीरियर एंगल मैंने बनाया, यहाँ से मैंने ऐसे कर दिया, यहाँ से मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है, यहाँ से मैंने ऐसे कर दिया, यहाँ से मैंने ऐसे कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। अब एंगल कौन से एक्सटीरियर एंगल होंगे? ये देखो, ये एंगल एक्सटीरियर, ये एंगल एक्सटीरियर, ये एंगल एक्सटीरियर,
ये एंगल एक्सटीरियर। क्लियर हो गया बच्चों? अब देखो अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो ये कितना होगा, ये भी 90, या 90 मत भी मानो, इसको फिलहाल के लिए ए मान लो, जबकि 90 होता है, हमें पता है स्क्वायर में 90 होता है, ठीक है। तो अगर ये 90 है तो ये 90, अगर ये ए था तो ये होता 180 माइनस ए। अब देखो ये भी 90 है तो इसलिए ये भी 90। तो जो एक्सटीरियर एंगल भी हो रहे हैं, देखो ये एक्सटीरियर एंगल, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो देखो जितने भी एक्सटीरियर एंगल हैं आपके 90 90 90 90, जो इंटीरियर एंगल हैं वो भी 90 है इस केस में, ठीक है। अदरवाइज मान लो यहाँ पे ए होता, अब अगर जो 5 साइड का ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, चलो 5 साइड का, 1 2 3 4 5, तो इस केस में क्या होता, इस केस में मेरे ये सारे साइड बराबर होते, ठीक है, और इसके इसके इंटीरियर एंगल बराबर होते, ये बराबर, ये बराबर, ये, और ये सारे होते, मान लो ए मैंने लिख दिया ए। तो जो एक्सटीरियर एंगल होंगे वो कितना होगा, 180 माइनस ए, यहाँ भी मैंने किया तो ये होगा 180 माइनस ए। तो ओवरऑल मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो जितने भी एक्सटीरियर एंगल होंगे सब बराबर होंगे। किस केस में, कौन से केस में, उस केस में जिस केस में अगर तुमको क्वेश्चन में पूछा है कि ये एक रेगुलर पॉलीगन है, ये देखो रेगुलर पॉलीगन, ओके। अच्छा एक चीज़ हम जानते हैं कि अगर रेगुलर पॉलीगन है या कोई सा भी पॉलीगन है तो एक्सटीरियर एंगल का सम जो है, एक्सटीरियर एंगल का सम जो है वो मेरा 360 डिग्री आएगा ही आएगा। और ये चीज़ हमने देख लिया कि रेगुलर पॉलीगन के सारे एक्सटीरियर एंगल बराबर होंगे, है ना। अब इसको मान लो 180 डिग्री माइनस ए लिखने की बजाय, फिलहाल के लिए मैं इसको 90 90 को हटा दिया जाए, ठीक है। मैंने ये बोला कि जब मुझे इतना पता चल गया कि एक्सटीरियर एंगल बराबर होते हैं तो चलो एक्सटीरियर एंगल को कुछ मान लेते हैं x, ये वाला भी x, ये वाला भी x। तो देखो तो अगर मैं तीनों x को जोड़ दूं, x सारे एक्सटीरियर एंगल को, x प्लस x प्लस x, तो ये क्या देगा 360 डिग्री, है ना। तो इसलिए 3x इक्वल टू 360 डिग्री। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 360 डिवाइडेड बाई 3, कितना आ गया देखो 120 डिग्री। सो एक्सटीरियर एंगल सारे 120 डिग्री होंगे, किस में, थ्री साइडेड रेगुलर पॉलीगन में। अगर 4 साइड रेगुलर पॉलीगन है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए मान लो x मान लेता हूँ, ये एक्सटीरियर एंगल भी x, ये भी x और ये भी x, तो क्या होगा, सारे x को जोड़ दिया, x प्लस x प्लस x प्लस x, कितना x हो जाएगा 4x, है ना, इक्वल टू, क्यों आया 4x पता है ना, ये देखो एक x लिया था यहाँ से, प्लस ये एक्सटीरियर एंगल भी x है, 2x 3x 4x, ये चारों x को जोड़ने के बाद 360 डिग्री आना चाहिए, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया था 4x इक्वल टू 360 डिग्री। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 4, कितना आ जाता है 90 डिग्री। सो इसमें एक्सटीरियर एंगल 90 डिग्री होगा, हमें पता है स्क्वायर में होता भी है, अभी अभी हमने देखा था ये अगर 90 डिग्री है इसलिए सारे एक्सटीरियर एंगल 90 डिग्री हो गए थे। तो बच्चों मैं ये 3 साइड और 4 साइड क्यों बताया, क्योंकि अगर हमें इसका नॉलेज है ना, अगर हम क्लैरिटी है, तो ये 9 साइड तुम्हें दिया हो, 15 साइड दिया हो, 100 साइड दिया हो, मैं तो कहता हूँ 100 साइड दिया हो, तो भी तुम इतनी आसानी से बना दोगे। देखो कैसे, तुम एक चीज़ देख पा रहे हो, अगर यहाँ पे ये 3 साइड का रेगुलर पॉलीगन है तो मेरा क्या आ रहा है एक्सटीरियर एंगल 3x, 3 साइड में 3x इक्वल टू 360, ओके। 4 साइड में था इसलिए 4 आया यहाँ पे, 4x इक्वल टू 360।
तो इसी तरीके से तुम बताओ, अगर ये 9 साइड का रेगुलर पॉलीगन है तुम नहीं बना सकते। इसका इक्वेशन क्या आना चाहिए, 9 बार x आएगा, तो इसलिए इसका इक्वेशन आएगा 9x इक्वल टू 360। तो x इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 9 कितना आ गया, 40 डिग्री। तो जो तुम्हारा आंसर है पहला 9 साइडेड पॉलीगन का, यह है जी 40 डिग्री। लिख दें यहाँ पे 40 डिग्री। 15 साइड वाला देखते हैं, 15 साइड और लिखते हैं 15 साइडेड। अगर 15 साइडेड है तो कैसे होगा, कुछ नहीं, इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन बनेगा 15x इक्वल टू 360। क्यों, क्योंकि 15 साइडेड है इसलिए मैंने यहाँ 15 रख दिया। और क्यों रखा हमने, क्योंकि हमने अभी जस्ट देखा है कि हाँ ऐसा हो रहा है, 3 साइड 4 साइड का करके देखा है। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 360 डिवाइडेड बाई 15 कितना आएगा, 24 डिग्री। यहाँ पे लिख दो जी, यहाँ पे लिख दो जी, इसका आंसर 24 डिग्री। अब ये मैंने पूछा था तुमसे कि मान लो मैं बोलता कि 100 साइड नहीं, चलो ऐसा कर लो 120 साइड, 120 इतने साइड्स का रेगुलर पॉलीगन है, मुझे बताओ एंगल, क्या अब तुम 120 साइड बनाओगे ऐसा फिगर, एक साइड, दो साइड, तीन साइड, 4 5 6 7 8 9 10 12, ऐसे बनाते बनाते तुम्हारा नोटबुक भर जाएगा। तो इस केस में इस तरीके का जो क्वेश्चन आता है कंपटीशन में आता है, इस केस के लिए तुम्हें बेसिक बहुत बहुत ही क्लियर होना चाहिए। 3 साइड्स में ऐसे होता है, 4 साइड में ऐसे होता है, रेगुलर पॉलीगन बोल दिया तो सारे एक्सटीरियर एंगल बराबर होंगे। और इसलिए अगर 120 साइड का है, अब देखते हैं, मैं यहाँ पे लिख दूँ 120 साइड्स। अगर 120 साइड का तो क्या बनेगा क्वेश्चन इक्वेशन, इसका बनेगा 120x इक्वल टू 360। तो x इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 120 कितना आ गया, 3। तो इसमें हर एक्सटीरियर एंगल 3 डिग्री का होगा। तो इसी तरीके से तुम्हें कितना भी साइड का एक्सटीरियर एंगल दे दिया, तुमको सिर्फ ये फॉर्मूला लगाना है, ये ऐसे जितना भी साइड दिया है उतना x लिखो, 360 लिख दो, उसके बाद सॉल्व कर लो। ठीक है बच्चों, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में।